नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं टाइम के बारे में। द वैल्यू ऑफ द प्रीशियस टाइम। समय की कीमत क्या है, या फिर ये कहूं कि समय की कीमत आपके जीवन से कहीं गुना ज्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि समय की कीमत हमारे जीवन से कहीं गुना ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जीवन जो डिपेंड होता है वो समय के ऊपर ही डिपेंड होता है, और समय है तो ही जीवन का महत्व है। समय नहीं होगा तो जीवन का महत्व भी यहां पर खत्म हो जाएगा। इसीलिए समय की चिंता करना और समय की रेस्पेक्ट करना और समय की पालना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। समय, आप समझिए कि टाइम है क्या। टाइम देखिए एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसी चीज़ है जो एक ही बार मिलती है, और अगर एक बार टाइम चला जाता है तो दूसरी बार वही टाइम लौट के नहीं आता। जी हाँ, आप अपने जीवन में चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं, बट समय रिपीट नहीं हो सकता। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और यही एक कटु सत्य है दोस्तों कि पृथ्वी पर अगर अस्तित्व है तो किसका है? समय का है। और हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब तो बस समय को काट रहे हैं। हम सब तो उस समय के आगे पीछे चल रहे हैं। हमारा अस्तित्व क्या है? उस समय के ऊपर डिपेंड है। आज अगर समय हट जाए दोस्तों, यहां से काल चक्र ही हट जाए पूरा का पूरा, तो फिर हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आज अगर सूर्य उदय होना और सूर्य अस्त होना खत्म कर दे तो फिर एक तरह से जीवन समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, इस पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का एक समय विद्यमान होता है, उन सब का एक समय होता है। इंसान के जीवन का एक समय होता है, पेड़ पौधों के जीने का एक समय होता है, जानवरों के जीवन का एक समय होता है। किसी भी चीज़ के अस्तित्व में आने के बाद से उसका एक समय निर्धारित हो जाता है कि ये चीज़ कब तक इस पर विद्यमान रहेगी, इसका अस्तित्व कब तक यहाँ पर ब्रह्मांड में रहेगा। तो इसी तरह से दोस्तों, आप सभी को भी समय की बहुत ज़्यादा वैल्यू करनी चाहिए। अगर आप समय को नहीं मानते या समय की वैल्यू नहीं करते या समय को ज़्यादा कीमती नहीं मानते, तो फिर आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि समय से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। आपके पास चाहे कितनी भी धन दौलत हो, चाहे कितना भी पैसा हो, आप समय को नहीं खरीद सकते। मैं आपको बोलता हूं कि आप इतने रुपए ले लीजिए और आप मुझे कल के 24 घंटे वापस दे दीजिए, आप नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए आपके पास चाहे कितना भी धन क्यों ना हो, चाहे कितना भी ऐशो आराम क्यों ना हो, बट अगर समय की कीमत आप नहीं करते हैं तो ये सारी चीज़ें व्यर्थ है। ये सारी चीज़ों का उपयोग आप नहीं कर सकते। कोई भी समय को खरीद नहीं सकता, कोई भी समय को बेच नहीं सकता। आप सिर्फ या तो समय का इस्तेमाल कर सकते हैं और या समय को व्यर्थ में खराब कर सकते हैं। बस यही ऑप्शन आप कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आपको समय का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको समय का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि उसे वेस्ट कर देना चाहिए। क्योंकि समय का इस्तेमाल जिसने करना सीख लिया, उसने अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं सही तरीके से बनाना सीख लिया। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? हमें अपने जीवन में समय को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर हमने समय को प्रायोरिटी नहीं दी तो फिर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, समय किसी का भी इंतज़ार नहीं करता है। जी हाँ, समय समय पर भूकंप आता है, समय समय पर बारिश आती है, समय समय पर सर्दी और गर्मी होती है, बट समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। समय का काल फिक्स होता है, समय का चक्र फिक्स है, और समय ने कहा कि ऐसा होगा मीन्स कि ऐसा होगा। इसमें आप कहीं पर भी कुछ भी नहीं कर सकते। समय इतना बलवान होता है दोस्तों कि एक पल में आपको गरीब बना सकता है और एक ही पल में आपको अमीर बना सकता है। एक ही पल में आपको जीवन दे सकता है, एक ही पल में आपको मृत्यु भी दे सकता है। यही समय का काल है और यही समय का चक्र है जो इस तरह से यहाँ पर चलता हुआ दिखाई देता है। आप सभी को क्या करना है दोस्तों? आप सभी को अपने जीवन में एक आयाम को सेट करना है कि मुझे अपने समय में, मुझे अपने जीवन में समय का किस तरह से महत्व रखना चाहिए, समय का किस तरह से पालन करना चाहिए, और किस तरह से आने वाले समय में अपने आप को समय के बराबर चला के लेके चलना है। देखिए, समय आपके लिए रुकेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि द टाइम विल नॉट वेट फॉर एनीवन। यू आर नॉट काइंड ऑफ अ मिनिस्टर। इवन मिनिस्टर के लिए भी समय नहीं रुकता। जी हाँ, मिनिस्टर को भी समय के साथ ही चलना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर 4 बजे की मीटिंग फिक्स है तो 4 बजे आपको चल के जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट लेट हो गए तो घड़ी रुक जाएगी और 4 की 4 ही बजी रहेगी, ऐसा नहीं होगा।
सो इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि टाइम किसी का वेट नहीं करता और आपको ही हमेशा समय के साथ चलना होता है। समय के साथ साथ जितना आप चलेंगे उतना आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा स्टेबल रहेंगे और ज़्यादा खुश रहेंगे और ज़्यादा अच्छे समय अच्छे लेवल पे अपने आप को देखेंगे। बट अगर आप समय के साथ नहीं चलते तो फिर समय आपके लिए रुकेगा नहीं और काफ़ी ज़्यादा पिछड़ जाएंगे आप, और उसमें आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आ सकती हैं। बदलाव प्रकृति का नियम है, ये बात आप सभी को पता है, आप सभी ने समझा है इस बात को। और प्रकृति में बदलाव संभव है, हमारे जीवन में बदलाव संभव है, और ये बदलाव समय का ही एक प्रारूप है, समय का ही एक चक्र है। क्योंकि आज जहाँ पर अच्छा है कल वहाँ पर खराब होगा ही होगा। आज जहाँ पर सुख और शांति है कल वहाँ पर अशांति होगी ही होगी, और यही समय का चक्र है और यही समय आगे पीछे चलता रहता है। दोस्तों, समय पर लेक्चर देने का वैसे कोई मूड नहीं है, बट आप सभी को समय की कीमत समझाना मैं ज़रूर चाहता हूँ। अगर आप सभी ने भी नोटिस किया होगा तो मेरी वीडियोस जो है वो सुबह सुबह 6 से 5 से 7 के बीच में आ जाता है, और वो एक समय मैंने अपने आप फिक्स कर रखा है कि समय पर वीडियो आप सभी को देना ही देना है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का रूटीन, कहीं ना कहीं एक तरह का फिक्स समय। अब इस समय पर वीडियो देने के लिए मेहनत किसको करनी है? मुझे करनी है। एफर्ट किसको करना है? मुझे करना है। अगर वीडियो नहीं बनाया तो समय निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि 5 बजे अपने आप वीडियो अपलोड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, मुझे उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। सो द सेम थिंग, यू हैव टू मेक एफर्ट्स फॉर योरसेल्फ ऑल्सो। आपको भी कहीं ना कहीं कोशिश करनी ही पड़ेगी, प्रयास करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ कर पाएंगे, तभी जाके आप कुछ अपने लिए कर पाएंगे। अपने आने वाले समय को अच्छा बनाने के लिए आपको आज एफर्ट करना ही पड़ेगा, तभी तो जाके आप देखिए, मिठाई खाने से पहले मिठाई बनानी पड़ती है, और कुछ मिठाई को बनने में और खाने में समय लगता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि तुरंत बनाया और तुरंत खाया। हर चीज़ का एक समय निर्धारित होता है, हर चीज़ का एक समय होता है। उस समय को क्रॉस करने के बाद ही आपको उस चीज़ की वैल्यू समझ में आती है। काफ़ी बार हम अपने जीवन में अफसोस भी करते हैं कि शिट यार, समय निकल गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लेटफॉर्म पर अगर लेट पहुंचे, ट्रेन चली जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं है आपके लिए, ना ही ट्रेन रुकने वाली है आपके लिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि समय का पूरा ध्यान रखें और समय की पूरी पालना करें। आप अपने दैनिक जीवन में, आप अपनी दिनचर्या में सोने का, उठने का, काम करने का, खाने का, पीने का, व्यायाम करने का, हर एक चीज़ का प्रॉपर तरह से डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिन के साथ पालन करेंगे, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। नहीं तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी, परेशानियाँ आएंगी, दिक्कतें आएंगी, और आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन को कष्टमय देखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप सभी समय की पालना करेंगे, आज के बाद आप सभी समय का पालन करेंगे और एक डिसिप्लिन तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज करके अच्छे से जीने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने लिए कुछ भी एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।